हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग क्लच का बारे में डिस्कस करेंगे। वो क्लच क्या है, क्लच का फंक्शन क्या है, वर्किंग, क्लच का मैन्युफैक्चरर कौन कौन है, ZF, वैबको, ऐसे बहुत टॉप कंपनी से क्लच मैन्युफैक्चर करते हैं। फंक्शन ऑफ द क्लच, तो क्लच का ज़रूरत क्या है। जो गाड़ी में इंजन का पावर रहेगा वो ट्रांसमिट करने के लिए क्लच चाहिए। क्लच कैसे रहने का, क्लच ज़्यादा टॉर्क को डिस्ट्रीब्यूट करने का, हीट हो गया तो हीट को निकालने का और ऑपरेट करने का इजी तरीका रहने का, ये क्लच का बेसिक फंक्शन रहेगा। फिर क्लच कैसे बनाता है। जो क्लच है ना वो फ्रिक्शन से चलता है। तो फ्रिक्शन मटेरियल एस्बेस्टस, लेदर, ऐसे सारा चीज़ मिक्स करके एक हार्ड मटेरियल बनाएगा। वो क्लच प्लेट में वो डाल के मैन्युफैक्चर करता है। क्लच का टाइप्स कितना कितना है। सिंगल प्लेट क्लच आता है, मल्टी प्लेट क्लच आता है। सिंगल प्लेट लाइट व्हीकल्स में आता है, मल्टी प्लेट बड़ा व्हीकल्स में आता है। और डायाफ्राम क्लच है, वो भी बड़ा हेवी व्हीकल्स में आता है। सेंट्रीफ्यूगल क्लच छोटा छोटा इक्विपमेंट्स में आएगा। फ्लूइड फ्लाईव्हील क्लच, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन रहेगा गाड़ी में उसमें फ्लूइड क्लच रहता है, उसको टॉर्क कन्वर्टर में बोल सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल क्लच भी है। ये मोटर में इलेक्ट्रिकल क्लचेस रहता है ज़्यादा मोटर में। फिर क्लच में मेंटेनेंस क्या क्या रहने का। क्लच जो ऑपरेट करते हैं उसका पेडल है, फ्री पेडल प्ले बोलते हैं, वो प्ले बराबर रहने का, नहीं है तो क्लच कभी भी डिसेज भी और एंगेज भी हो सकता है। इसलिए कभी भी गैप बराबर रहने का। अगर ज़्यादा टाइट रहेगा तो ज़्यादा जल्दी घिसने का चांस है। क्लच में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। क्लच लाइनिंग जल्दी डैमेज हो सकता है क्योंकि क्लच का स्प्रिंग वीक हो गया और प्रेशर प्लेट टूट गया, रिलीज लीवर बराबर रिलीज़ नहीं कर रहा है। ऐसे बहुत सारा क्लच का प्रॉब्लम आता है। और कभी कभी इंजन रेज हो जाएगा लेकिन पावर नहीं मिलता है, गियर डालेगा तो आगे नहीं जाएगा, स्लिप होता रहता है, उसको ड्रैगिंग बोलता है। नॉइस भी आ सकता है। जो बेरिंग है, बेरिंग टूट गया, बेरिंग का प्ले आ गया, उसको भी क्लच ड्रैगिंग और क्लच ये हो सकता है। इसलिए कभी भी क्लच का प्ले बराबर रखने का। क्लच का पेडल एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, उसको प्री प्ले बोलते हैं। क्लच जल्दी घिसने का कारण क्या क्या रहता है। गाड़ी में ज़्यादा वेट डाल के खींचेगा तो गाड़ी क्लच जल्दी ख़राब हो जाएगा। और किसी किसी ड्राइवर क्लच के ऊपर पैर डाल के कंटिन्यू पैर डालेगा तो वो घिसेगा, जल्दी घिसेगा, उसका लाइफ कम हो जाएगा। क्लच तैयार करने का टाइम पे 4-5 चीज़ देखता है। मेन चीज़ है उसको पावर कितना है, किलोवाट्स का, कितना किलोवाट्स का पावर ट्रांसमिट कर सकता है, कितना आरपीएम में कर सकते हैं, कितना इसका क्लच का प्लेट का डायामीटर है, 300 mm है, 400 mm है, उसमें कितना जो पावर है ट्रांसमिट कर सकते हैं। एक एग्जांपल दिया है इसमें, इसका सॉल्यूशन है, एग्जांपल भी दिया है, कितना का प्लेट बना सकता है, कितना प्रेशर उसमें अप्लाई कर सकता है। जो पेडल का प्रेशर है इसमें 900 किलो न्यूटन दिखा रहा है। क्लच का सामान पार्ट्स क्या क्या रहते हैं, रिलीज बेरिंग, लीवर, डायाफ्राम, क्लच प्लेट, फ्लाईव्हील, ऐसे बहुत कंपोनेंट रहेगा। कभी भी चेंज करेगा तो पूरा इंस्पेक्शन करके, अगर घिस गया, टूटा है तो उसको
चेंज करने का। एक क्लच का पार्ट्स है, उसमें अलग अलग पार्ट नंबर से अलग अलग गाड़ी का क्लच आता है। मोस्टली ये परफेक्ट नहीं है, मतलब जो कितना किलोमीटर में क्लच फेल हो सकता है ये डिपेंड होता है गाड़ी का हिसाब से, लेकिन अंदाज से 50,000 से 1 लाख माइल्स में आपको क्लच का काम आ सकता है। इसका 8,000 से 10,000 15,000 तक इसका कॉस्ट भी आ सकता है। वो क्लच चेंज करेगा तो गैरेज में लेके जाने का और ऑथराइज्ड वर्कशॉप में देके जाके वो लोग कोटेशन देगा, उस हिसाब से क्लच को चेंज करेगा। वो क्लच चेंज करने का टाइम खाली क्लच भी नहीं है, फ्लाईव्हील देखेगा, फ्लाईव्हील का रेडियल देखेगा, प्ले देखेगा, इसका आईडी देखेगा, हाउसिंग का आईडी का प्ले देखेगा। वो फ्लाईव्हील भी कभी कभी, क्योंकि क्लच फ्लाईव्हील में ऊपर बैठता है, इसलिए फ्लाईव्हील भी बराबर रहने का। अगर फ्लाईव्हील भी प्रॉब्लम रहेगा तो आपको क्लच चेंज करके भी कुछ फ़ायदा नहीं है। इसलिए कभी भी इसका क्लच का और फ्लाईव्हील का प्ले देख के चेंज करने का। और क्लच चेंज करने के टाइम पे ट्रांसमिशन बेरिंग रिटेनर कैप और बुशिंग जो घिसा है देखने का। क्लच इनपुट शाफ्ट रहता है, उसमें प्लेन रहेगा, उसमें भी बराबर लुब्रिकेशन नहीं रहेगा तो वो भी घिसे, वो भी चेक करके, अगर ज़्यादा घिसा है तो प्ले रहेगा तो उसको चेंज करने का। इनपुट शाफ्ट भी चेक करने का। जो क्लच डालने के टाइम पे बराबर लुब्रिकेशन भी करने का। अगर लुब्रिकेशन बराबर नहीं करेगा तो क्लच का बुश और बेरिंग जल्दी, मतलब रिलीज बेरिंग जल्दी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए कभी भी क्लच चेंज करेगा तो उसका बेरिंग में लुब्रिकेशन करने का भूल नहीं जाने का। ये क्लच का इंस्टॉल करने का टाइम पे क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेने का। जो क्लच चढ़ाएगा, क्लच में स्पेशल टूल आता है, वो अलाइनमेंट करने के लिए अलाइनमेंट क्लच करके उसमें ये कर सकते हैं। फिर क्लच चढ़ने के बाद जो आउटपुट शाफ्ट खोला है, गियर बॉक्स खोला है, वो बराबर चेक करके उसमें फिटिंग करने का। हर क्लच का डायमेंशन है, जो मेज़रमेंट है वो अलग अलग रहेगा। जो मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन है बुक में रेफ़र करके उसको गैप कितना रखने का, कितना प्ले है, अलग अलग मैन्युफैक्चर का अलग अलग स्पेसिफिकेशन रहेगा। हर गाड़ी का अलग अलग रहेगा। कभी भी